ये दंगा कराने के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो हमेशा भाजपा ही होते हैं। कन्नौज में एक गरीब को इन्होंने पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने, और उससे कहा कि हम तुम्हें 10,000 रुपए या 20,000 रुपए देंगे, तुम ये जानवर का ये मांस इस मंदिर में फेंक दो। वो बीजेपी का नेता साथ गया उस गरीब के, उसे कुछ पैसा दिया और मांस फेंकवाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर बड़ी पैमाने पे दंगा हो गया। भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है, आपसे कुछ छीन ले। ये जमीनी पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है, कहीं जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेते हैं। जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर तो वन वे वन कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहाँ है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहाँ पर? सोचिए 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो दंगा बताया जा रहा है, जो हुई है घटना, उस पे कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा एक बात, ये दंगा कराने के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो हमेशा भाजपा ही होते हैं। मैं अपने यहां का उदाहरण देना चाहता हूं, कन्नौज का। कन्नौज में एक गरीब को इन्होंने पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने, और उससे कहा कि हम तुम्हें 10,000 रुपए या 20,000 रुपए देंगे, तुम ये जानवर का ये मांस इस मंदिर में फेंक दो। वो गरीब घबरा गया, उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, लेकिन बीजेपी के नेता ने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो बीजेपी का नेता साथ गया उस गरीब के, उसे कुछ पैसा दिया और मांस फेंकवाया, और उसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर बड़ी पैमाने पे दंगा हो गया। एक दूसरे की दुकानें तोड़ दी गई, जला दी गई, नुकसान हुआ। जब हम सब लोगों ने जांच और सच्चाई बताई तो उसमें 17 भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए। 17 नेता भारतीय जनता पार्टी के जेल गए, एनएसए लगा उन पर। हाईकोर्ट में आप जानकारी कर लेना उन पर किस तरह का वो केस था। तो जहां इस तरह की घटना होती, भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इसी तरह का समाज में झगड़ा लगा रहे, जिससे वो राजनीतिक लाभ उठा लें। क्योंकि जो बुनियादी सवाल हैं आप उनसे पूछिए। अगर ये हमें, आज तो साइंस है, आज तो एस्ट्रोनॉमी है, आज तो साइंस है ना हमारे आपके बीच में, और हमारे आपके पास न जाने कितने ऐप हैं जहां पे अगर मैं कोई बात कहता हूं तो वो आप जानकारी कर लेंगे, सच्चाई आ जाएगी सामने। चैट जीपीटी है मान लीजिए, और भी प्लेटफॉर्म हैं। आप मुझे बताइए, ये जो कुंभ में ये फैलाया गया था, कितने वर्ष वाला फैलाया था? कितने वर्षों बाद हो रहा है? बताइए कहां से ये लेकर के आए थे? भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है, आपसे कुछ छीन ले, उसका ये बाकायदा प्रोग्राम बनाते हैं। पहले नोटबंदी किया इन्होंने, हमें आपको भरोसा दिलाया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। क्या वो परिणाम आ रहे हैं? उसके बाद इन्होंने वैट छीन लिया, नया कानून लागू कर दिया जीएसटी का। जिस तरह से आजादी का जश्न मना था, उसी तरह जीएसटी का जश्न मनाया गया। और आप जान लीजिए कितने संशोधन जीएसटी में हो चुके हैं। व्यापार बर्बाद हो गया, व्यापार छीन लिया इन्होंने, बहुत लोगों का कारोबार छीन लिया इन्होंने। एंग्लो इंडियंस का एक आरक्षण होता था, विधानसभा में एक सीट थी, अपॉइंट हुआ करते थे। दिल्ली में लोकसभा में भी सीट थी। एंग्लो इंडियंस का इन्होंने आरक्षण छीन लिया। ये जो जगह जगह वाइस चांसलर अपॉइंट कर रहे हैं ये लोग, या आयोग वगैरह में अपने लोग बैठा रहे हैं, ये सब आरक्षण छीन रहे हैं लोग। बौद्ध धर्मों का इन्होंने बहुत से स्थानों को छीन लिया। हाल ही में आपने देखा होगा जैन धर्म के लोग पूरे आंदोलित हैं। जो सत्य अहिंसा का, करुणा का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें सड़कों पे आना पड़ा। वो इसलिए आना पड़ा कि उनके मंदिर की जमीन छीन रही है बीजेपी।
ये भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल इसलिए लेकर के आई है जिससे ये जमीन छीन ले। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जमीनी पार्टी कोई नहीं है। जब आपको ये कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े दल हैं तो आप भूल जाते हैं ये जमीनी पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है। इन्हें कहीं जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि प्रयागराज में भी बड़े पैमाने पे इन्हीं लोगों ने कब्जा किया होगा। और आप पीडीए से सूची निकलवा लीजिए, पीडीए से बोर्ड पीडीए के लग गए थे, इन्हें लगा कि समाजवादियों ने बोर्ड लगवा दिए। बाद में हमारे 46 में 56 वाले मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि ये तो पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो होर्डिंग हटने लगे। पीडीए में भी सबसे ज्यादा जमीन कौन छीन रहा है, कौन ले रहा है? ये भूमाफिया पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने तालाब, सरकारी जमीन, झगड़े की जमीन, पुलिस के दबाव को बना करके और बहुत सारे जो यहां पर घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी प्रयागराज की जो घटनाएं हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे जब कभी भी सच्चाई आएगी सामने तो ये भारतीय जनता पार्टी के भूमाफिया नेता और उनके लोग ही निकलेंगे।